आज जो हमारा प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें पहले हम जो ग्रीन मैनोर्स क्रॉप्स हैं उनको ग्रोइंग और उनकी जो इनकॉर्पोरेशन है और उसके पीछे जो प्रिंसिपल उसके हैं कौन से उन पर डिस्कशन करेंगे कि ग्रीन मैनोर में कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास और कौन से ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और हमारे इंटेंडेड पर्पज़ क्या होगा। जो टाइम बचेगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे आपकी जो असाइनमेंट है वो कहाँ तक पहुंची है, प्लस जो हमारा सोयाबीन का कुछ कंपोनेंट जो हमारा रह बचता है उसमें। तो ग्रीन नोरिंग बेसिकली आप कह लो कि सब्ज खाद जो है कि हम कोई क्रॉप स्पेसिफिकली जो प्रेफरेबली जो लग्यूम क्रॉप्स हैं, लग्यूम से मुराद हैं फलीदार अजनास जो हैं, वी ग्रो देम एंड देन एट पीक वेजिटेटिव फेज के जस्ट बिफोर फ्लावरिंग या जब फ्लावरिंग स्टार्ट ही होने वाली हो तो हम उसको साइल में इनकारपोरेट करते हैं, ज़मीन में मिला देते हैं ताकि ज़मीन जो है उसमें नामियाती मादा या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड हो। टू योर नॉलेज ऑर्गेनिक मैटर इन मोस्ट ऑफ आवर साइल्स इज लेस देन 0.5%। हमारी साइल में नामियाती मादा नहीं है। अब ऑर्गेनिक मैटर जो है इसके बड़े एसेंशियल रोल हैं साइल में। ये साइल के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एग्रीगेशन में को आपस में गुत्थे रखने में हेल्पफुल होता है, उनकी एग्रीगेशन में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में, ठीक है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें, ठीक है, वो जो इरोजन है ज़मीन का कटाव है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस में ये हेल्पफुल होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो हमारी साइल में ऑर्गेनिक मैटर कम होने की जो रीजंस हैं दोज आर हाई टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल। हमारा सेमी एरिड एरिड रीजन है, हमारे जो रेनफॉल है वो 200 से 250 मिलीमीटर बनती है और टेम्परेचर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो एनीथिंग जो अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो लॉस हो जाती है या फिर हम क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं वो रिमूव कर लेते हैं। वीट का हम जो स्ट्रॉ है वो एनिमल फीडिंग के लिए, जो कॉटन की स्टिक्स हैं वो बर्निंग के लिए एज ए फ्यूल। तो साइल का जो हक है जो ज़मीन का वो उसको रिटर्न नहीं होता, हम प्रोड्यूस भी ले रहे हैं और जो रेजिड्यूज हैं उनको भी रिमूव कर रहे हैं। तो साइल जो है अल्टीमेटली जो है उसमें जब रेजिड्यूज अमेंडमेंट्स ऐड नहीं होती तो साइल वीकनिंग की तरफ जाती है। तो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग जो है उसमें ग्रीन मैन्योर जो है उनका अपना एक मुकाम है कि हम कोई फास्ट ग्रोइंग लेग्यूम क्रॉप जैसा कि जंतर है, ठीक है, उसको ग्रो करवाते हैं और उसको फिर हम साइल में इनकॉर्पोरेट जो है वो करते हैं। तो आने अब जो वीडियो जो हम देखेंगे उसमें ग्रीन मैन्योर जो है खासकर जंतर उसके वाले से गुफ्तगू है। फिर फार्मर लेवल पे कुछ लोग जो हैं इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसमें प्लस पॉइंट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं उस पर हम बहस जो है वो करेंगे। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी है इस तरह एक पीर मैर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है रावलपिंडी में। तो उनका जो कोंट रिसर्च फार्म है, ठीक है, जिस तरह हमारा जलालपुर पूरा एक रिसर्च फार्म है तो उनका कोंट रिसर्च फार्म, तो वहाँ से ये वीडियो जो है आई।
ये जो रेजिड्यूज आपको सरफेस पे नज़र आ रहे हैं प्रीवियस क्रॉप के, ये वो चीज़ें। ये चीज़ें जो हैं ये आपने नोट करती जानी है। सीड रेट क्या है और इसको कितने दिन बाद हमने इनकॉर्पोरेट करना है, सोइंग मेथड वगैरह हर चीज़। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। फली बन जाएगी तो जो उसमें तैयार खुराक है वो सारी ग्रेन्स या सीड में मुंतकिल होने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। उससे पीछे पीछे हमें ज़्यादा बायोमास डिज़ायर है, तो हम फ्लावरिंग जो पीक वेजिटेटिव पीरियड है, अभी फ्लावरिंग भी नहीं स्टार्ट हुई, तब भी हम इसको कर सकते हैं, वो वैलिड है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इस वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। वीडियो की आपको आवाज़ नहीं आ रही? सिर्फ आपको नहीं आ रही या बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? आई डोंट सर नो, नहीं, हमें भी सबको नहीं नहीं आ आ रही। रही। आवाज नहीं आ रही सर। मेरे पास तो यार इसका पूरा वॉल्यूम भी ओपन है पूरा, ये देखें। आपके जो ऑनलाइन रेडीनेस का डॉक्यूमेंट है उसमें इसका लिंक है, इसको अपने ब्राउजर पे आप खुद पेस्ट करके इसको वॉच करें फिर साथ, अगर नहीं आ रही तो लिंक आपके पास है। ओके सर। हाँ। ओके सर। सर आपसे ना एक बात पूछनी थी। जी सर वो जो आपने कल कहा था कि वो जो लिंक्स है वो आपने पढ़ कर आने। सर मैं बीट का पढ़ी थी तो उसमें आया था वरियाल खेत। सर वो कौन से खेत होते हैं? फैलो लैंड जो खाली पड़े रहे हैं, वरियाल ज़मीनें जो हैं जिन पे प्रीवियस कोई क्रॉप और नहीं सर थी। उसमें एक और वर्ड आ रहा था राउनी। प्री सोकिंग इरिगेशन हम 12 दफ़ा जो है इसका नाम ले चुके हैं और क्लास में डिस्कस भी हुई। प्री सोकिंग इरिगेशन यानी कि प्रीवियस क्रॉप हार्वेस्ट हो गई है, नेक्स्ट क्रॉप लगानी है तो उसके लिए ज़मीन की जो आपाशी करेंगे वो पुरानी इरिगेशन जो है वो कहलाएगी। ओके सर, थैंक यू। जी और कोई चीज़? थोड़ा क्लियर था। अच्छा अब आवाज़ आ रही है कि आवाज़ नहीं आ रही किसी को? वैसे ऐसे हम तो यही वीडियो पहले चलाते सर रहे। सर पहले भी नहीं आती थी। कैसे हो सकता है कि इसकी आवाज़ ना आया आपको, कि एक चीज़ जो है वो ट्रेडिशनल है और उसकी आवाज़ ना आए? तो सेक्शन सी वाले भी उनको पूरी उसमें आई है। मैं लिंक व्हाट्सएप कर रहा हूँ।
जो हमारे स्मॉल एनिमल्स हैं, खासकर जब आप उनको बकरा ईद पे लाते हैं तो आपने एक चीज़ नोट करनी कि जो कैटल है, जो काऊ वगैरह हैं, उनको आप मेज़ वगैरह जो है, पट्ठे वगैरह कुतरे हुए वो डालते हैं। जो छोटे एनिमल्स हैं उनको आप जंतर वगैरह जो है पट्ठे, वो छोटे एनिमल्स के लिए ये बेहतर चीज़ है। इस पूरी प्रैक्टिस की जो फिलॉसफी है कि ये एक क्विक ग्रोइंग शॉर्ट ड्यूरेशन लग्यूम क्रॉप है। इसको हम उगाते हैं, ठीक है, दो पर्पस। एक तो इसका अबव ग्राउंड बायोमास हमें हासिल होता है, दूसरा ये लग्यूम है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है अपनी रूट्स में फिक्स करती है। तो दोनों सूरतों में जब वो रूट जो है साइल में डिकम्पोज होंगी और जो अबव ग्राउंड बायोमास है उसको जब हम हल चला के ज़मीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वहाँ पे आप कह लो कि साइल के अंदर जो है ये नामियाती मादा या ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो बड़े डिज़ायरेबल हमारा एलिमेंट है, जो हमारे पास लिमिटिंग है, वो ऐड होगा और उसके नतीजे में साइल की जो फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीन की फ़िज़िकल और केमिकल, आप में से कोई साइल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नाम ले सकता है कि वो कौन कौन सी हैं साइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़? साइल क्या चीज़ है? जमीन सर। अपर Sir, वे the upper layer of earth. हाँ, अपर वेदर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है उसको हम साइल जो है वो कह रहे हैं। हम्म। अच्छा, साइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें नोट कर लो, साइल का कलर है, स्ट्रक्चर है और टेक्सचर है। जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ साइल सेपरेट्स, जो सैंड सिल्ट क्ले है उसकी अरेंजमेंट, जो उनका आपस में रिलेटिव प्रोपोर्शन है, बाहमी तनासब है कि कितने परसेंट रेत है, कितने परसेंट सिल्ट है, कितने परसेंट क्ले है, वो टेक्सचर है। टेक्सचर की बेस पे जब हम कोई क्रॉप पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि उसके लिए लोम साइल चाहिए, उसके लिए सैंडी लोम चाहिए, किसी के लिए क्ले लोम चाहिए, सिल्ट लोम। तो वो डिफरेंट जो साइल टेक्सचर्स हैं वो बेसिकली दे आर बेस्ड अपॉन डिफरेंट रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड सिल्ट क्ले। जो साइल है बेसिकली दैट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड पोर्शन जिसमें सैंड सिल्ट क्ले हैं और मिनरल्स हैं, एंड सेकेंडली जो है एयर, और थर्डली वाटर। अब एयर और जो वाटर है इसकी जो फ्रैक्शन है ये इंटरचेंजेबल है। जब हम इरिगेशन वाटर जो है अप्लाई करते हैं तो सॉइल की जो पोर स्पेसिस हैं उनसे एयर निकल जाती है, उनमें वाटर जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है। वो वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ड्यू टू एवेपोरेटिव फैक्टर वो ओवर टाइम जो है वो डिक्लाइन कर जाता है और सॉइल में फिर दोबारा एयर का कंपोनेंट जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं। बाय एग्जॉस्टिव क्रॉप्स वी मीन के जो ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेती हैं, जिनकी न्यूट्रिशन डिमांड ज़्यादा है, तो वो साइल में कमज़ोरी पैदा होती है। ख़ासकर जो सनफ्लावर है, हाइब्रिड मेज़ हैं, ठीक है, विद एक्सटेंसिव टू टैप रूट सिस्टम्स। तो ग्रीन मनोरिंग जो है उन क्रॉप्स जो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं उनके बाद एज ए साइल रिस्टोरेटिव प्रैक्टिस जो है इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। अच्छा, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसको हैज़न करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए बाद दफ़ा हम स्टार्टर डोज जो है वो देते हैं, यूरिया या अमोनियम सल्फेट या नाइट्रेट वगैरह वो दी जा सकती हैं, ताकि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, क्योंकि नाइट्रोजन मैसर आएगी तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ इन्हांस होंगी और वो चीज़ जो है वो जल्दी डिकम्पोज होगी। तो दो प्रैक्टिस हैं कि या तो इसको जिस तरह ये फसल खड़ी है इसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट करके बाद में पानी लगा के खाद दे दी जाए, या फिर आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो पहले पानी लगा के तो फिर उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो बोथ प्रैक्टिस आर इक्वली गुड। लेकिन जो पानी लगाने के बाद अगर इसको डिकम्पोज करवाना है तो फिर उसके लिए हमें ट्रैक्टर बड़ा चाहिए होगा, उसमें वेट सॉइल में ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर जो है 85 हॉर्स पावर वो चाहिए। एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है, लुक एट द सॉइल कलर।
ये हमसे थोड़ा सा साइल का कलर जो है वो मुख्तलिफ है फोटोहार का। ये रावलपिंडी जो है चकवाल साइड जो है, इस तरह की साइल्स वहाँ पे आपको मिलेंगी। और ये वो साइल्स हैं जहाँ पे ग्राउंड नट जो है, मूंगफली जो है वो सक्सेसफुली ग्रो होती है। टॉप साइल को कितने सेंटीमीटर होती है पहले? टॉप साइल जी 3 से 6 इंच 3 से 6 इंच। 6 इंच तो जो जी सर। पहले 1 से 3 होंगे वो कहाँ के जाएंगे फिर? वो क्या चीज़ होगी? जो पहले 1 से 3 इंच होंगे, जो पहले 7.5 सेंटीमीटर होगा, वो क्या होगा? सर 0 से 9 होगी सर। और कम करो, सेंटीमीटरों में आ जाओ। और कम करें। सर पहले 20 सेंटीमीटर। 15 से हम्म 25 11 सेंटीमीटर 15 से 25 सेंटीमीटर या 12 से 25 सेंटीमीटर। ठीक। सर 9 से तो 11 सेंटीमीटर। मुख्तलिफ रेंजेस हैं डिपेंडिंग ऑन साइल। आपकी जो रेंजेस आप बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं, वो फिर सब साइल स्टार्ट हो जाती है। और इस टॉप साइल में भी जो अपर 5 सेंटीमीटर हैं उनमें ज़्यादा चीज़ें जो लाइफ है वो उसके अंदर है, जो वीड सीड्स हैं, बाकी सारी डायनामिक्स जो हैं वो वहाँ पे हो रही होती हैं। तो जब अक्सर लोग जो मट्टी उठा के बेचते हैं भट्टे वालों को या कहीं पे एक फील्ड से उठा के दूसरे में, तो वहाँ पे टॉप साइल जो है वो रिमूव हो जाती है और मोस्ट फर्टाइल जो लेयर है वो टॉप साइल है। जो सब साइल है उसके नीचे वाली वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती। अच्छा, और कौन सी क्रॉप है जो ग्रीन मनोरिंग के लिए यूज हो सकती है? हम पढ़ के आए हैं, जब क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स पढ़ी थी तो हम पढ़ के आए थे उसमें जी, अदर देन जंतर। सर मेज की फुडर। मेज ग्रीन मनोरिंग के लिए नहीं यूज होती, मेज फाडर के लिए यूज होगी। साइलमन कार्बोरेट कोई नहीं करता मकई को, बल्कि आजकल तो चना नहीं, चना कमर्शियल जो गवारा क्रॉप है। सर, सर जवार नहीं, गुआरा जो है वो, बरसीम जो है वो यूज हो सकती है, जंतर जो है वो यूज हो सकता है, और कुछ केसेस में ब्रासिका जो है। ग्रीन सर मसूर लूसन और सारी लेग्यूम वगैरह। हाँ, लेग्यूम जो फलीदार हैं वो। लेकिन फलीदार में भी जो सर। कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जो किसी इलाके की खास क्रॉप है, चने वगैरह को कोई नहीं करता। ग्रीन मसूर नहीं है सर। नहीं, वो ग्रेन क्रॉप्स हैं, उनका सीड जो है वो लेंटिल को नहीं करते। लेंटिल को, एक तो वो ग्रेन की सीड क्रॉप है, ठीक है, उसका सीड जो है बड़ा, आप कह लो कि दालें महंगी हैं। दूसरा, लेंटिल का कोई बायोमास तो नहीं होता। कभी लेंटिल का प्लांट देखा आपने? लेंटिल मसूर का पौधा देखा है कभी? देखा है या नहीं? नहीं तो नहीं देखा? नहीं चलो, सर। मैं दिखा देता हूँ। हाल दो कि जो आपका मटेरियल है, मॉड्यूल्स, उनमें मेंशन नहीं है चिकपी का, लेंटिल का पौधा नहीं था उसमें? डी डी में ई पल्सी सर्च। लेंटिल का प्लांट बहुत हर्बेशियस, स्मॉलर इन साइज जो है वो होता है लेंटिल का। ठीक है, उसको जो वीड्स हैं वो डोमिनेट जो है वो कर जाती हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके, बहुत ज़्यादा घने नहीं होते।
खूबसूरत लुक वाला प्लांट है। बिल्कुल स्मॉलर इसके लीव्स और इसकी हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट से ऊपर पौधा नहीं जाता ये वाला। तो इसको हमने ग्रीन मनोरिंग करके इससे क्या मिल जाएगा, तो इसमें वीड्स इतनी ज़्यादा होती हैं तो वीड के साथ कम्पीट नहीं कर सकता ये क्रॉप जो है लेंटिल। तो ये हमने बड़ी इंटेंसिव इसको आप कह लें कि इसकी सफाई जो है वो रखी हुई है, तो इस फार्म में पहुँचाइए। अदरवाइज ये बहुत स्मॉल प्लांट जो हैं इसके जो हैं वो लेंटिल के जो हैं वो उगते हैं। इस फार्म में होता है ये। तो इसकी ग्रीन मनोरिंग, इसकी ना हाइट है ना इसका बायोमास है, तो इससे ग्रीन मनोरिंग से हमें कोई फ़ायदा जो है वो नहीं आता। बहुत छोटे पौधे होते हैं इसके लेंटिल के, ना ये वीट से compete कर सकता है ना इसकी फास्ट ग्रोथ होती है। चने अलबत्ता इसके मुकाबले में फिर भी को बायोमास जो है उनका आता है। ये चिकपी का प्लांट है, छोलिया जो है, ठीक है, ये हमारी। तो अगर वीड्स कंट्रोल ना करें तो लेंटिल नज़र आना गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वीड्स ही नज़र आ रही हैं। इस पट्टी में हमने वीड्स कंट्रोल नहीं की तो लेंटिल बिल्कुल ख़त्म है। ये चिकपी है, चिकपी का कुछ स्टेचर उससे के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन चिकपी में भी वीड्स डोमिनेट कर जाती हैं, ठीक है। जिसके वाइट फ्लावर होंगे वो आपका काबली होगा, जिसके पर्पलिश या पिंकश होंगे वो देसी जीनोटाइप्स जो हैं वो होती हैं। तो ये बड़ी हेल्दी क्रॉप है लेंटिल की, लेंटिल के पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे आपको अगर जूम करें तो यहाँ पे इसके पार्ट्स जो हैं, फलियाँ भी जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये पार्ट्स जो अलग-अलग तो जी डार्ट्स आपने नज़र। पिक ओपन की है? हाँ जी मैंने की है। मैं 1 मिनट आपको, आ रही नहीं थी सर। मैं 1 मिनट उसको, आ रही है आपके? नहीं नहीं आ रही। आई अब सामने? सर अब आ गई। ये चिकपी का प्लांट है। अब इसके आप देखें कि इसके लीफ का स्ट्रक्चर, वो जो स्टाक है और उस पर आप देखेंगे कि मिनिएचर जो लीफलेट्स जो हैं जो अटैच हैं इसके साथ, ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चिकपी का अपना कोई स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं इस पिक्चर की बात कर रहा था कि अगर लेंटिल जो है बड़ा शार्ट स्ट्रक्चर प्लांट होता है ये, तो इसमें अगर वीड्स कंट्रोल ना करें तो बाथू देखोगे, बाथू ही बाथू है, लेंटिल नजर आना ही बंद हो गया, ठीक है। तो चिकपी का बाहर के लेंटिल के मुकाबले में बायोमास और स्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन दोनों वीट कम्पीट नहीं करते ये। तो ये बड़ी साफ़ सुथरी लेंटिल की फसल जो है यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही। तो लेंटिल जो है वो इसको ग्रीन नोरिंग के लिए इसलिए यूज़ नहीं करते, एक तो ये शार्ट स्ट्रक्चर है, इसका बायोमास ही नहीं है। हमें ग्रीन नोरिंग के लिए बायोमास डिज़ायरेबल है अर्ली स्टेजेस पे, ठीक है। क्विक ग्रोइंग सीजन, क्विक अर्ली जो है सीजन में 1 या 1.5 मंथ के अंदर अंदर। तो लेंटिल तो बड़ा बहुत स्लो ग्रोथ है इसकी, ठीक है। 90 डेज तक जो है वो इसका काद जो है फुट से ऊपर नहीं जाता, 30 सेंटीमीटर से। ये देखो, अब इसमें आप देखो कि इसमें कितना बाथू साथ हो गया। अब बाथू जो है वो 7 से 8 डेज में इसके ऊपर उग जाएगा। तो हाइट जो है फिर इसकी ये सप्रेस हो जाएगा, ये इसको लाइट ही नहीं मिलेगी लेंटिल को। स्टार 18 लेंटिल,
आप स्क्रीन पे कोई प्लांट नजर आ रहे हैं? ये लेंटिल नो जो है, सर। अब किस स्क्रीन पे बात? ये तो ये लेंटिल के प्लांट जो हैं होंगे बड़े स्मॉल स्केल और सकुलेंट जो हैं, इनकी फिर हम थिनिंग करते हैं। ये देखो एक ही जगह पे कितने सारे, तो इनकी फिर बाद में थिनिंग की जाती है। इनका जो बामी फासला है वो तकरीबन 4 से 6 सेंटीमीटर कम से कम, उसको फिर मेंटेन करते हैं इसमें। तो लेंटिल जो है हर्बेशियस और सकुलेंट प्लांट जो है, इसको ग्रीन नूरिंग के लिए ये फिजिबल नहीं है। सर जी जैसे चावल करते हैं धान वगैरह, हाँ जी, सर जी जैसे धान वगैरह को सर जी थोड़ा सा फासला दे के सर जी करते हाँ हैं, जी, हाँ जी, ऐसे ही करना पड़ता है या? हाँ जी, थिनिंग करनी पड़ती है। दोनों डाल दो। या जो फर्टिलिटी ये साइल में ऐड करेगी, वो जो सब्सिक्वेंट या जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको वो अवेलेबल होगी, जो उसमें जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ जो है उसको 25 to 50% तक रिड्यूस जो है वो किया जा सकता है। यूट्यूब में आगे से आगे चीज़ें।
अब ये जो इनकॉर्पोरेशन है ये पानी लगा हुआ है तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो नोट करनी है वो ट्रैक्टर 385 है, 85 हार्स पावर का, ठीक है। पीछे कौन सा इम्प्लीमेंट है इस ट्रैक्टर के? रूटावेटर है सर। रोटावेटर। हाँ जी। ये ट्रैक्टर का कमाल है कि ये 85 हार्स पावर है। और उस पानी में फिर इसका सीड जो है वो ब्रॉडकास्ट जो है वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जो स्टेम है वो हार्ड हो जाएगा जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें पानी क्यों छोड़ा हुआ है? ताकि डिकम्पोज हो जाए वो, ठीक है। अगर ड्राई भी इसको ज़मीन में दबाते तो बाद में भी हमें पानी लगाना पड़ना था उसको गलाने के लिए। अब ये डिकम्पोज हो जाएगी इस मॉइस्चर में। लग क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट है वो रैपिड है एज़ कम्पेयर टू अदर लेग्यूम क्रॉप्स। ये आप कह लो कि 30 से 40 दिन में ग्रीनोरिंग जो है उसके रेडी हो जाएगा। इसका बायोमास इतना की प्रोड्यूस हो जाता है जो बाकी लेग्यूम के साथ केस नहीं है। ये आपको यहाँ पे जो स्वोलन स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ग्रैनुलर, ये लेग्यूम वो का यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये नोड्यूल्स हैं। इन नोड्यूल्स में राइजोबिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करता है, जिसको में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। हाँ जी, इनके अंदर ये कह लो कि उनका स्टोर हाउस है एक तरह का जड़ों पे। और ये हर जो लेग्यूम है, चाहे वो चना है, चाहे वो बरसीम है, चाहे कोई आपका ये जंतर वगैरह है, तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया होगा। हर बैक्टीरिया जो चिकपी के साथ एसोसिएटेड था वो इसके साथ एसोसिएट नहीं होगा, यानी कि स्पेसिफिक राइजोबिया होंगे।
तो अगर साइल में उसका स्पेसिफिक राइजोबिया मौजूद नहीं होगा तो ये जो आप कह लो कि नोड्यूल्स हैं ये फिर वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो बड़ा स्पेसिफिक राइजोबिया उनको चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, रूट और राइजोबिया स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा तब जाके ये जो है वो बनेंगे। और ये बहुत अच्छी नोडुलेशन हुई हुई है ये वाली, यानी कि बड़ी इफेक्टिव। सर हमने जो मूंगफली वाली वो फसल पढ़ी थी उसमें भी तो यही थे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस तरह के लेकिन उनकी